वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें इलाकाई अमन और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर इतफाक किया। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब के सरकारी दौरे के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई, जिनमें इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दिफाई स्करी ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकत और बदलते जोग्राफियाई सियासी चैलेंजेस शामिल थे। इस मुलाकात ने पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान गहरे तारीखी बरादराना ताल्लुकात की एक बार फिर तौसीक की। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद के जारी करदा शाही फरमान के तहत पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुमलकत सऊदी अरब के आला तरीन कौमी एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल से भी नवाजा गया। यह एजाज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुमताज अस्करी खिदमात और क़यादत, पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक हम आहंगी, दाराजाती रवाबित को फरोग देने में उनके कलीदी किरदार के एतराफ़ के तौर पर दिया गया। यह एजाज इलाकाई अमन इस्तेहकाम, खुसूसन इंसदाद दहशतगर्दी और सलामती के शोबों में मुसलसल ताउन के लिए इनकी खिदमात का भी अक्कास है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस एजाज पर खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए इसे पाकिस्तान सऊदी अरब के माबैन मजबूत पायदार ताल्लुकात की अलामत करार दिया। उन्होंने सऊदी मुमलिकत की सलामती, इस्तेहकाम, खुशहाली के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का इयादा किया। अब आपको बताएं, सदर आसिफ अली ज़रदारी ने बगदाद में ज़ियारत मुक़द्दसा पर हाज़िरी दी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर फ़ातिहा ख़्वानी की। अलावा अज़ीं उन्होंने काज़मिया मुक़द्दसा में इमाम मूसा अल काज़िम और इमाम मोहम्मद अल तका अल जवाद के रोज़ों पर भी हाज़िरी दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने रोज़ा काज़मिया में उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की है। बाद अज़ां उन्होंने ज़ाइन की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। सदर मुमलिकत ने आइमा अहले बैत की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत और इखलाकी क़ुव्वत का दायमी सरचश्मा करार दिया। इसके अलावा आसिफ अली ज़रदारी ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मज़ार पर भी हाज़िरी दी। सदर मुमलिकत ने तमाम मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने हम ख्याल सियासी जमातों को आपस में मिलाने के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश कर दी। एक बयान में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये मुल्क और फौज हमारी है, हम पहले भी साथ थे, आइंदा भी रहेंगे। उन्होंने कहा, हाथ मिलाओ ताकि रास्ता बने, बात करो ताकि बात से बात बने। मुल्क की हालात तकाजा कर रहे हैं, जामे मुज़ाकरात की तरफ जाएं। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना था कि एक सूबे को तमाम वसाइल दिए जा रहे हैं, हमारे सूबे को इसका हक नहीं दिया जा रहा। IMF की करप्शन रिपोर्ट पर कोई बात नहीं की जा रही। विफाक के ऊपर वाजिबुल अदा हमारे पैसे सूबे को मिलने चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया, अपोजिशन के लोग पंजाब में रिहाइश नहीं रख सकते। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, आइन पर अमल किए बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता, मुआशी इस्तेहकाम के बगैर ग्रोथ नहीं होगी, हमें आइन की बहाली की जदोजहद करनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा राजा नासिर हनीफ समेत 4 अफराद की कत्ल केस में 12 मुल्ज़िमान को उम्र कैद की सजा सुना दी है। अदालत ने कत्ल केस का फैसला जारी कर दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्मतुल्लाह ने केस का फैसला सुनाया। अदालत ने मुल्ज़िमान को दीगर मुख्तलिफ़ात दफ़ात के तहत भी 16 साल कैद की सज़ा सुनाई, जबकि मुल्ज़िमान को मुजरिमाने की सज़ा और मुआवजे का भी हुक्म दिया। अदालत ने 3 मुल्ज़िमान को आदम शवाहिद पर बाइज़्ज़त बरी कर दिया। राजा रज़ी, सुहेल, साजिदुर रहमान, मुहिबुर रहमान, नदीम, साद, फहद, महद अब्बासी को सज़ा सुनाई गई, जबकि फ़हीम अब्बासी, नादिर, फैज़ान और मोहम्मद हफीज़ को भी सज़ा सुनाई गई। सज़ा याफ्ता राजा रज़ीउर रहमान, सुहेल और साजिद तीनों सगे भाई हैं। सज़ा याफ्ता नदीम अब्बासी बाप, जबकि साद, फहद और महद बेटे हैं। मुजरिमान ने फायरिंग करके 4 अफराद राजा नासिर हनीफ, हारून कदीर, अदनान और इमरान को कत्ल किया था। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करते हुए ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने आपदा परवीन समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने तमाम दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। अदालत ने प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, हुकूमत को बताइए, अगर किसी ने जाती उम्र के खिलाफ दरखास्त दी तो फिर DC इसके हक में फैसला कर सकता है। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया, एडवोकेट जनरल क्यों नहीं आए। वकील ने बताया, एडवोकेट जनरल पंजाब बीमार है इसलिए नहीं आए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, बीमार हूँ, मुझे बेड रेस्ट का
کہا مگر یہاں بیٹھی ہوں۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے سماعت کے دوران کہا لگتا ہے چیف سیکرٹری نے یہ قانون نہیں پڑھا، لگتا ہے کچھ لوگ خواہش کی انہیں تمام اختیارات دیے جائیں، یہ قانون بنا کیوں، اس کا مقصد کیا ہے، معاملہ سول کورٹ میں زیر سماعت ہو تو ریونیو آفیسر کیسے قبضہ دلا سکتا ہے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے مزید کہا آپ نے سول سیٹ اپ سول رائٹس کو ختم کر دیا، آپ نے عدالتی سپرمیسی کو ختم کر دیا، آپ کو بس چلتا تو آئین کو معطل کر دیتے، اگر ڈی سی آپ کے گھر کا قبضہ کسی اور کو دے دیں تو کیا آپ کے پاس اپیل کا کوئی حق نہیں ہوگا؟ جرائم کی دنیا سے خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں گے ANF کا ملک کے مختلف شہروں اور تعلیمی اداروں کے اطراف منشیات فروخت کرنے والے سماج دشمن عناصر کے خلاف گھیرا تنگ، 7 مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں راولپنڈی سے چیف رپورٹر NTN نیوز میاں فہیم عزیز سے۔ جی فہیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی ANF نے مختلف شہروں کارروائیاں کرتے ہوئے 7 کارروائیوں میں 9 ملزمان گرفتار کر لیے، جبکہ لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 202 کلو گرام منشیات برآمد کر لی۔ اس کے علاوہ تعلیمی اداروں میں اسلام آباد میں یونیورسٹی کے قریب سے گاڑی سے 2.4 کلو گرام چرس برآمد، 2 ملزمان گرفتار۔ ملزمان کا تعلیمی اداروں کے طلبہ کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف۔ الہ آباد ڈسٹرکٹ قصور میں 2 موٹر سائیکل سواروں سے 150 کلو گرام چرس برآمد، ملزمان گرفتار۔ بلال چورنگی کراچی میں رکشے سے مجموعی طور پر 42 کلو گرام چرس برآمد کرتے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جی ٹی روڈ ڈسٹرکٹ لاہور نوشہرہ میں سے ہوٹل کے قریب سے 4.5 کلو گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ منڈی موڑ کے قریب سے ملزم کے قبضے سے 3.6 کلو گرام چرس برآمد کر کے قانون کے مطابق ان سے تفتیش کی جا رہی ہے، اور ترجمان ANF کا کہنا تھا کہ ان کو سن 1997 کے دفعات کے تحت چالان کیا جائے گا اور بھرپور ان کو دفعات لگا کر کمرہ عدالت میں پیش کر کے زیادہ سے زیادہ سزائیں دلانے کی کوشش کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ فہیم، ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ سندھ کا ضلع گھوٹکی میں رشتے کے تنازع پر فائرنگ میں 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے فائرنگ کا واقعہ خانپور مہر میں پیش آیا، جاں بحق افراد کی لاشیں زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کا بتانا ہے متاثرین صلح کے لیے مخالفین کے گھر آئے تھے، جہاں ملزمان نے ان پر فائرنگ کر دی۔ پولیس کے مطابق فرار ہونے والے ملزمان کی تلاش جاری۔ پولیس نے گھوٹکی میں کچے کے مختلف علاقوں سے ڈاکوؤں کا صفایا کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ SSP انور کا کہنا ہے کچے کے علاقوں میں پولیس اور رینجرز نے مشترکہ آپریشن کیا، 14 مسافروں کے اغوا کے بعد آپریشن کرنا پڑا۔ آپریشن کر کے کچا روجوانی، کچا عمرانی اور کچا کراچی سے ڈاکوؤں کا صفایا کر دیا گیا۔ SSP انور کے مطابق آپریشن کے بعد کچے کے کلیئر علاقے راجن پور پولیس کے سپرد کر دیے گئے ہیں، جبکہ تباہ بنکروں سے اسلحہ بارود کی برآمدگی کے لیے بم ڈسپوزل اسکواڈ طلب کر لی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈاکوؤں کے مورچوں میں ان کے پڑے راکٹ پھٹنے کا اندیشہ ہے۔ اتنا اسلحہ ملا ہے شاید وانا وزیرستان سے بھی نہ ملا ہو۔ انڈر 19 ایشیا کرکٹ کے فائنل میں بھارت کو عبرتناک شکست دینے کے بعد پاکستانی شاہین ایشیا کپ لے کر وطن واپس پہنچ گئے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر انڈر 19 کرکٹ ٹیم کا شاندار استقبال، شہریوں کی بڑی تعداد رات گئے کھلاڑیوں کا استقبال کرنے ایئرپورٹ پہنچی، فاتح کھلاڑیوں پر پھول نچھاور کیے، شہریوں نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا، ایئرپورٹ کے باہر آتش بازی کا مظاہرہ اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ PCB کے چیف آپریٹنگ آفیسر سمیر احمد، ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید اور دیگر PCB حکام کھلاڑیوں کے استقبال کے لیے موجود رہے۔ ایئرپورٹ کے تمام کھلاڑیوں کو VIP پروٹوکول میں مقامی ہوٹل پہنچایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات کریں گے اور بھارتی ٹیم کو شکست دینے والے کھلاڑیوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ پاکستان نے بھارت کو 191 رن سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ دوسری جانب انڈر 19 ایشیا کپ جیتنے کی خوشی میں چیئرمین PCB نے کھلاڑیوں کے لیے فی کس 50 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کھلاڑیوں سے ملاقات میں ان کا حوصلہ بڑھایا اور ان کے کھیل کی تعریف کی، کہا آپ سب نے پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا۔ سمیر منہاس آپ ہمارا فخر ہیں، آپ نے بہترین کھیل پیش کیا۔ چیئرمین PCB نے سمیر منہاس کے لیے انفرادی انعام کا بھی اعلان کیا۔ سمیر منہاس کے 2 سال کے اخراجات PCB ہی برداشت کرے گا۔ تمام کھلاڑیوں کے میڈیکل اور دیکھ بھال کا بخوبی خیال رکھا جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان کی انڈر 19 کرکٹ ٹیم آج رات وطن واپس پہنچے گی۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے عالمی اعزاز حاصل کر لیا۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے عالمی سطح پر 3 اسٹار رینکنگ حاصل کر لی۔
स्काई ट्रैक रैंकिंग कंपनी ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 3 स्टार एयरपोर्ट करार दिया। एविएशन माहिरीन ने कहा कैफे, रेस्टोरेंट, ड्यूटी फ्री शॉप से एयरपोर्ट रैंकिंग मजीद बेहतर हो सकती है। दूसरी जानिब दुबई के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट की रैंकिंग को भी 3 स्टार करार दिया गया। कनाडा में दहशतगर्दी के इल्जाम में अफगान शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अफगानी जरीदे के मुताबिक कनाडा पुलिस ने टोरंटो में दाइश से मुबैना ताल्लुकात और दहशतगर्दी के इल्जाम में 26 साला अफगान शहरी को गिरफ्तार किया। कैनेडियन हुक्काम का कहना है कि अफगान शहरी दाइश को माली वसाइल, सोशल मीडिया अकाउंट्स फराहम करने और कत्ल के मंसूबे बनाने में भी मुलव्विस था। हुक्काम ने कहा कि अफगान शहरी ने नामालूम अफराद के साथ दहशतगर्दाना जराइम अंजाम देने की साजिश की है। मुलजिम से भारी असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। इसराइली आर्मी चीफ ने एक बार फिर हट धर्मी से बयान दिया, उनकी फौज किसी भी वक्त अपने दुश्मनों के खिलाफ हमला कर सकती है। आर्मी चीफ अयाल ज़मीर ने हालिया बयान में कहा 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल की हमास के साथ जंग शुरू हुई, लेकिन बाद में यमन, ईरान समेत दीगर भी इसमें शामिल हो गए। उनका कहना था जहां भी जरूरत हो वो हमला करेंगे, इसराइल दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई से कभी नहीं हिचकिचाएगा। उन्होंने ईरान पर इल्जाम लगाए इसने इसराइल के खिलाफ कुछ लोगों को माली अस्करी मदद फराहम की, इसराइल को तबाह करने के मंसूबों के पीछे खड़ा रहा। इसराइल आर्मी चीफ का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट में बताया कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात के दौरान ईरान पर नए हमले से मुतालिक बातचीत कर सकते हैं। दूसरी जानिब ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने इसराइल की जानिब से एक और मुमकिना हमले का खदशा जाहिर कर दिया है और कहा कि ईरान पर नए हमले के इम्कान को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता। रूसी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में अब्बास इराक़ची का कहना था कि ईरान जंग का खैर मकदम नहीं करता, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो हम पूरी तरह दिफा के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जंग से बचाव का बेहतरीन रास्ता यही है कि उसके लिए मुकम्मल तैयारी रखी जाए। ईरानी वजीर खारजा ने कहा, हम माजी की जारहियत के नुकसानात को भर चुके हैं। अगर वो माजी का नाकाम तजुर्बा दोहराना चाहते हैं तो उन्हें कोई बेहतर नतीजा हासिल नहीं होगा। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया का कहना है कि इसराइल को यकीन है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तैयार कर रहा है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि इसराइल ईरान पर मुमकिन नए हमले के हवाले से अमरीका से बातचीत करना चाहता है। इसराइल के सिक्योरिटी काबीना ने मकबूजा मगरबी किनारे में 19 नई यहूदी बस्तियों की तामीर की मंजूरी दे दी। हालिया नई बस्तियों की तामीर की मंजूरी के बाद गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान मकबूजा मगरबी किनारे में तस्लीम की जाने वाली बस्तियों की मजमूई तादाद 69 हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के वजीर खजाना ने ये मनसूबा वजीर दिफा इसराइल कार्ड्स के साथ मिलकर पेश किया और इसका मकसद फलस्तीनी रियासत के क़याम को रोकना है। गजा में अक्टूबर 2023 से जारी जंग के बाद मगरबी किनारे में तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा, जिसके बायस खदशात बढ़ गए। नई आबादकारियां इसराइली कब्जे को मजीद मजबूत करेंगी और 2 रियासती हल की राह में रुकावट बनेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी बरादरी ने मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारियां बैनुल-अक़वामी कानून के तहत गैर कानूनी करार दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने खबरदार किया, इसराइल की मुसलसल आबादकारी पॉलिसी कशीदगी को बढ़ा रही है, फलस्तीनियों की जमीन तक रसाई महदूद कर रही है और एक खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम को खतरे में डाल रही है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मुमकिना दौरा न्यूयॉर्क ने आलमी तवज्जो हासिल कर ली है। न्यूयॉर्क ने नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान मुमदानी की जानिब से नेतन्याहू की न्यूयॉर्क में गिरफ्तारी का ऐलान सामने आने के बाद दुनिया भर की नज़रें इस मुतवक्के दौरे पर मरकूज़ हो गई हैं। इस सूरत हाल के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही न्यूयॉर्क शहर का दौरा करेंगे। इस पेशरफ्त के दौरान कौंसिल की रुकन ऐना ने नेतन्याहू को 1 जनवरी को न्यूयॉर्क आने की दावत दी है। इसी रोज़ न्यूयॉर्क के 9 मुंतखब मेयर ज़ोहरान मुमदानी की हल्फ बर्दारी की तकरीब भी मुनक्किद होना है। इक़दामात पसंदाना रुझानात की हामिल ऐना ने अपनी दावत में इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि वो न्यूयॉर्क आएँ ताकि न्यूयॉर्क और इसराइल के दरमियान गहरे और देरपा ताल्लुकात को दोबारा फ़ाल किया जा सके। दावतनामे में दोनों के दरमियान तारीख़ी रवाबित और बाहमी ताउन पर भी जोर दिया गया। दावत के जवाब में इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से एक रस्मी पैगाम भेजा गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि दावत पर शुक्रिया अदा करता हूँ, ताहम अपने दौरे के लिए कोई हतमी तारीख मुकर्रर नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। चित्राल का लाम मालम जब्बा में बर्फबारी के बाद हर शय ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। उधर बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में तवील इंतजार के बाद बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। सूबे भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चमन शहर, किला अब्दुल्ला, तोबा चगसई में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी, दीवारें गिर गईं, दरख्त उखड़ गए। महकमे मौसमियात ने आइंदा दिनों में बारिश
बारिश बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया। सयाहों को मोहतात रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। लाहौर के मौसम के हवाले से खबर देंगे। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत में शदीद धुंध की सूरत हाल के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा महसूस किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एबट रोड, गढ़ी शाहू, मुगलपुरा, शादबाग, ठोकर न्याज बेग, मुल्तान रोड, शाहपुर कांजरा और चौहगंग के एतराफ में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे मौसम मजीद सर्द हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत में बूंदाबांदी के बायस हद निगाह में कमी भी देखने में आई, जबकि सड़कें फिसलन का शिकार हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। माली, सऊदी अरब और कतर में होने वाली हालिया बर्फबारी ने सहरा के पहाड़ों को गैर हकीकी मंजर में तब्दील कर दिया। सऊदी अरब ने जबलुलूज से लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात, यूएई और कतर के बर्फ से ढके इलाकों तक जबकि पूरे खित्ते में गैर मुस्तहकम मौसम छाया तो मुकामी अफराद ने इस पर हैरानी का इजहार किया। इलाके में होने वाली बर्फबारी का जश्न मनाया और इस पर शुक्र अदा किया। नायाब दिलकश सहरंगेज मनाजिर ने मुख्तलिफ वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मुख्तलिफ वीडियोज़ में वसी रकबे पर मुकम्मल बर्फ से ढका हुआ देखा जा सकता है। एक्स पर शेयर की गई एक वीडियो में एक गाड़ी सफ़ेद सहरा में चलते हुए दिखाई दे रही है, जबकि ऊपर गहरे बादल छाए हुए हैं और इस इलाके में ये मनाजिर दिलकश। खलीजी ममालिक के हुकाम ने मुसलसल खबरदार किया कि तूफ़ानी बारिश, तूफ़ान, बदलते मौसम के पेश नज़र मोहतात रहने की ज़रूरत है और गुज़िश्ता हफ्ते मशरिक़ वस्ता में कम दबाव का निज़ाम पूरे खित्ते में मूसलाधार बारिशों का सबब बना। अहम खबर अपने नाज़रीन को देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के मुलजिम औरंगजेब की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी है। केस की समाअत जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। मजीद तफसीलात जानते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल अजीम से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, समाअत के दौरान जो है वकील मुद्दम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वाक़याती हक़ाइक़ में वाज़ेह फ़र्क है, जबकि साइड प्लान और चलान में भी मुमासलत मौजूद नहीं है। वकील ने अदालत से इस्तदा किया कि ट्रायल कोर्ट को मुकदमा जो है जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी जाए। इस मौका पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क किया कि मुल्ज़म तो एक तवील अरसे तक का मफरूर रहा और सरकारी वकील जाहिद यूसुफ कुरैशी ने अदालत को बताया कि मुल्ज़म 5 साल 2 माह और 12 दिन तक मफरूर रहा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल किया कि मुल्ज़म की गिरफ्तारी कब अमल में आई, जिस पर वकील मुल्ज़म ने बताया कि मुल्ज़म को 11 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क देते हुए कहा कि अभी तो मुल्ज़म की जो गिरफ्तारी को ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, जल्दी किस बात की, क्या कोई खास शख्स है जो 2 माह में भी जेल में नहीं रह सकता। अदालत ने मजीद कहा कि अगर मुल्ज़म बर वक्त गिरफ्तार हो जाता तो अब तक ट्रायल मुकम्मल हो चुका होता। यहाँ आपको बताता चलूँ कि मुल्ज़म औरंगजेब पर अपने साथियों के हमराह साल 2020 में मंसेरा में एक शख्स को कत्ल और एक को जख्मी करने का इल्जाम है। समाअत के इख्तिताम पर मुल्ज़म की जानिब से दरख्वास्त जमानत वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी। जी बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN।